मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पैरा ओलंपिक 2021 को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पैरा ओलंपिक 2021 को। अब ये जो 2021 हम बोल रहे हैं, ये 2020 में संपन्न होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और ये संपन्न कराया गया 2021 को, जिसके कारण हम इसको पैरा ओलंपिक 2021 कह रहे हैं। अब ये जो पैरा ओलंपिक 2021 है, यह कहाँ पर संपन्न कराया गया? तो पैरा ओलंपिक 2021 जापान में संपन्न कराया गया। कहाँ पर? न जापान में संपन्न कराया गया। अब जापान के कौन सा शहर में संपन्न कराया गया? न जापान के टोक्यो में संपन्न कराया गया। अब ये जो जापान का टोक्यो है, यह जापान का राजधानी है। क्या है? कौन सा शहर है? न जापान की राजधानी है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो 2021 में संपन्न कराया गया, लेकिन कौन से तारीख में स्टार्ट किया गया और कब से कब तक किया गया वो जानते हैं। तो ये देखिए 24 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया, यानी इसका शुरुआत 24 अगस्त 2021 को किया गया और ये 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक चला। कब तक चला? 5 सितंबर 2021 तक चला है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके मोटो के बारे में। अब पैरा ओलंपिक 2021 का जो मोटो है वो क्या है ना, आपका जाके यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन है। अब आगे चलते हैं, इसके मास्कोट को देखते हैं। मास्कोट को हम हिंदी में शुभांकर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभांकर कहते हैं। तो इसमें शुभांकर क्या था ना, आपका जाके सोमेटी था। यानी पैरा ओलंपिक 2021 का जो शुभांकर है वह है क्या ना, सोमेटी है। अब देखिए, इस वीडियो में हम जो देखेंगे वह भारत को रिलेटेड करते हुए देखेंगे, यानी इसमें भारत को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वह सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, भारत की ओर से पैरा ओलंपिक 2021 में कितना एथलीटों ने भाग लिया था? तो इसमें 54 एथलीटों ने भाग लिया। अब ये जो 54 एथलीट भाग लिए, ये सबसे बड़ा टीम है भारत की ओर से, यानी इतना बड़ा टीम भारत के द्वारा कभी भी पैरा ओलंपिक में भेजा नहीं गया था। तो चलिए, ये सबसे बड़ा टीम हो गया। आप इसको VVI करके नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसका जो ओपनिंग सेरेमनी में भाग लिया वो कौन है? तो इसका ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरर है टेकचंद। कौन है? टेकचंद है। और आगे चलते हैं, आगे चलिए, क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर है वो कौन है ना, अवनी लेखरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया अवनी लेखरा। ठीक है, इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से फ्लैग बेरर था, यानी झंडा लहराने वाला। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, हम देखेंगे इंडिया का जो इसमें रैंक है, यानी स्थान है, कितना नंबर स्थान में आया। अब इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है भारत की ओर से। अब ये तो जग जाहिर है। अब इसमें जो रैंक आया है भारत का वो आ गया है 24th, यानी 24वां रैंक हासिल किया है, जो कि काबिल तारीफ है। अब काबिल तारीफ क्यों है ये भी समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो संस्करण है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, ये भारत की ओर से 12वां संस्करण है, यानी अभी तक भारत ने पैरा ओलंपिक के अंदर 12 बार भाग लिया है। ठीक है, 12 बार भाग लिया है। अब इसको अगर हम छोड़ देते हैं, यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 को छोड़ देते हैं, यानी हम 11 संस्करण तक पकड़ते हैं, तो 11 संस्करण में भारत ने कुल 12 ही मेडल जीता है। कितना मेडल जीता है ना? 12 मेडल जीता है। अब ये जो 12 मेडल जीता है, इसमें देखिए 4 गोल्ड है, उसके बाद आ जाता है 4 रजत और 4 ब्रॉन्ज आ जाता है, यानी 4 कांसा आ जाता है। यानी कितना कम है। अब देखिए, ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में संपन्न हुआ गेम, इसमें भारत की ओर से कितना पदक जीता गया? तो भारत की ओर से इसमें 19 पदक जीत लिया गया। समझ रहे हैं? 11 संस्करण में 12 ही जीत पाया और इस एक संस्करण में भारत ने 19 पदक जीत लिया। मतलब भारत की नजरिए से बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। इसमें कोई बोलने वाला बातें नहीं है। अब देखिए, इसमें कौन सा पदक क्या है, आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और आपका जगह 6 ब्रॉन्ज हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें देखिए पूरा 11 संस्करण में भारत के नाम जो था वह 4 गोल्ड था, और इसमें अकेले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का जो पदक यानी गोल्ड में है वो 5 आ जाता है, 1 ज़्यादा आ जाता है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम फिर खिलाड़ियों के बारे में देखेंगे कि किसने कौन सा पदक जीता है भारत के लिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। मेरे जो दायां तरफ में है वो है अवनी लेखरा जी और मेरे जो बायां तरफ में है वो है सुमित अंतिल जी। अभी दोनों के बारे में आइए चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अवनी लेखरा जी के पास चलते हैं। अवनी लेखरा जी जो हैं ये राजस्थान के रहने वाली हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? राजस्थान के रहने वाली हैं। अब ये राजस्थान के कौन से स्थान के रहने वाली हैं? तो ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाली हैं। कहाँ के रहने वाली है? जयपुर के रहने वाली हैं, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो अवनी लेखरा जी हैं ये क्या करती है? तो ये देखिए शूटिंग करती है, यानी ये शूटर है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो शूटर है अवनी लेखरा जी, ये देखिए 10 मीटर राइफल शूटिंग में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। किस में गोल्ड मेडल दिलाया? 10 मीटर के राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा जी ने देश को गोल्ड मेडल दिलाई। तो चलिए ये हो गया। अब ये जो गोल्ड मेडल दिलाई इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, वो क्या है आइए चलिए जानते हैं। अब देखिए पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी ये अवनी लेखरा जी बन जाती हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा कहानी है? इससे बड़ा कहानी तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। यानी इससे पहले तक ऐसा कोई भी महिला नहीं थी जिसने पैरा ओलंपिक के अंदर देश को गोल्ड दिलाई थी। यानी ये पहली महिला बन गई गोल्ड दिलाने के मामले में पैरा ओलंपिक के अंदर। साथ के साथ ये देखिए किसको हराई? न चीन के शीजांग नामक शूटर को हराई। यानी चीन की शीजांग को ये हराकर गोल्ड अपने नाम कर ली। तो चलिए यहाँ पर आइए लिख देते हैं। तो देखिए 10 मीटर शूटर में ये हो गया गोल्ड। ठीक है, अब ये जो हो गया शीजांग ये हो गई कहाँ की? ना चीन की हो गई। अब ये तो हो गया 10 मीटर में। अब ये जो है अवनी लेखरा जी ये यहाँ पर नहीं रुकती है, ये आगे 50 मीटर राइफल में भी फाइट करती है और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज हासिल करती है। यानी ये एक ही संस्करण में 2 मेडल जीत ली। ये 2 मेडल इसके नाम हो गया। तो चलिए जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था सारा का सारा आपको बता चुके हैं। अब आगे सुमित अंतिल जी के पास चलते हैं। अब ये जो सुमित अंतिल जी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। कहाँ के? हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। और ये करते क्या है? तो ये भाला फेंकता है, यानी जेवलिन थ्रोवर है। ठीक है, इसे आप पहले से जानते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि जो नीरज चोपड़ा जी ने कांड किया है वो तो हर भारतीय को पता है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। अब उसी को दोहराते हुए सुमित अंतिल जी ने देश को जो गोल्ड दिलाया वो भाला फेंक में दिलाया। और ये जो है नीरज चोपड़ा से एक कदम आगे निकल गया। वो कैसे निकला? ना इन्होंने देखिए भाला फेंका है 68.55 मीटर का और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। यानी पैरा ओलंपिक के अंदर इतना दूर किसी ने अभी तक भाला नहीं फेंका था, ये पहला इंसान बन जाते हैं, इसलिए ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया सुमित अंतिल जी। अब ये जो जेवलिन थ्रो में भाग लिए थे ये कौन से वर्ग में भाग लिए थे? तो ये F64 वर्ग में भाग लिए थे, जिसके अंदर देश को गोल्ड दिलाया। किसमें? ना F64 वर्ग में। अब देखिए F64 वर्ग में ही संदीप चौधरी ने भी भाग लिया था। कौन? ना संदीप चौधरी ने भाग लिया था, जो कि चौथे पायदान में रहा, यानी चौथे स्थान में रहा। इसलिए ये सुमित चौधरी जी भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखिए ये सारा चीज़ हो गया सुमित अंतिल जी के बारे में। साथ के साथ इधर जो अवनी जी के बारे में भी हमने देख लिया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। मेरे जो दायां तरफ में है वो है मनीष नारवाल जी है और मेरे जो बायां तरफ में है वो है प्रमोद भगत जी हैं। तो चलिए आइए ये दोनों के बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मनीष नारवाल जी को देखते हैं। अब मनीष नारवाल जी जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मनीष नारवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब ये हरियाणा के कहाँ पे रहते हैं? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के रहने वाले हैं और ये फरीदाबाद में रहते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। अब ये करते क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं वो हमें जानना पड़ेगा। तो ये करते हैं क्या? ना शूटिंग करते हैं और ये एक शूटर है। ठीक है, क्या है?
शूटर है। अब देखिए ये शूटिंग के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, जिसके कारण आज हम इनको पढ़ रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं। अब ये जो गोल्ड मेडल देश को दिलाया है पैरा ओलंपिक में, ठीक है, अब वो कौन सा कैटेगरी है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने शूटिंग की मिक्स्ड के 50 मीटर के SH1 कैटेगरी में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। किस में दिलाया, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। शूटिंग की मिक्स्ड के 50 मीटर के SH1 कैटेगरी में देश को गोल्ड दिलाया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप ये लाइन को 2-3 बार दोहरा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका जाके गोल्ड जीता, तो इसका मुकाबला फाइनल में किसके साथ हुआ, तो इसका मुकाबला जो हुआ यह एक इंडियन के साथ ही हुआ। यानी इस कैटेगरी में जो फाइनल का मुकाबला हुआ वह दोनों ही इंडियन शूटर थे। अब देखिए वो जो इंडियन शूटर थे वो कौन थे, मनीष नारवल के साथ जो मुकाबला किया तो वह थे सिंहराज। यानी सिंहराज और मनीष नारवाल के बीच फाइनल में बहुत ही मज़ेदार मुकाबला हुआ, जिसमें सिंहराज को हार का सामना करना पड़ा और ये सिल्वर मेडल से खुश रहे। यानी इनको सिल्वर मेडल ही प्राप्त हो पाया और आपका जाके मनीष नारवाल जी ने गोल्ड पर कब्जा कर लिया। तो चलिए ये हो जाता है मनीष नारवाल जी के बारे में। अब आगे चलते हैं, प्रमोद भगत जी को देखते हैं। अब ये जो प्रमोद भगत जी हैं यह बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के हाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया, बिहार के हाजीपुर में रहते हैं। अब ये करते क्या हैं, तो ये देखिए बैडमिंटन खेलते हैं। आप देखे ही होंगे टॉक टाक टीवी में दिखाता होगा, उसका साउंड आता होगा टॉक टाक, ठीक ना। तो यही गेम ये प्रमोद भगत जी खेलते हैं। अब इन्होंने इसमें क्या कारनामा करके दिखाया वो भी हम जान लेते हैं। अब देखिए इन्होंने पुरुष एकल SL3 वर्ग में, क्या न पुरुष के एकल SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल देश को दिलाया। क्या मेडल दिलाया, न गोल्ड मेडल दिलाया। और ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यानी बैडमिंटन के अंदर इन्होंने पुरुष के एकल SL3 वर्ग में देश को गोल्ड दिलाया। अब ये जो बैडमिंटन खेल हैं यह पैरा ओलंपिक में पहली दफ़ा शामिल किया गया। यानी इससे पहले बैडमिंटन का खेल पैरा ओलंपिक में नहीं आयोजन किया जाता था। यानी ये पहले ही मौका में देश को गोल्ड दिला दिया, जिसके साथ ये बन जाता है कि बैडमिंटन के पहले खिलाड़ी बन जाते हैं जो कि देश को पहला पदक साथ साथ पहला गोल्ड भी देश को दिलाया। वो हो जाते हैं प्रमोद भगत जी। अब ये हो गया प्रमोद भगत जी के बारे में। आगे देखिए ये जो प्रमोद भगत जी हैं यह फाइनल में किसको हरा के गोल्ड अपने नाम किया, तो इन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड अपने नाम कर दिया। किसको, न ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, फिर आगे देखते हैं दूसरा खिलाड़ी को। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। मेरे जो दायां तरफ में है वो है कृष्णा नागर जी है और मेरे जो बायां तरफ में है वो है भाविना पटेल जी। अब ये दोनों के बारे में चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कृष्णा नागर जी के पास जाते हैं। तो ये जो कृष्णा नागर जी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कृष्णा नागर जी राजस्थान के रहने वाले हैं। और राजस्थान के कौन से जगह में रहते हैं, तो राजस्थान के ये जयपुर शहर में रहते हैं। यानी ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहते हैं, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ना पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो कृष्णा नागर जी हैं ये कौन सा गेम खेलता है, यानी क्या खेलते हैं। अब ये देखिए बैडमिंटन खेलते हैं, यानी टॉक टक वाला ही सिस्टम इसके पास भी है। अब ये देखिए बैडमिंटन के अंदर देश को गोल्ड मेडल दिलाया। यानी ये जो कृष्णा नागर जी है इन्होंने भी गोल्ड मेडल आपने नाम कर लिया है। अब देखिए इन्होंने जो फाइनल में हराया है वह किसको हराया है, तो कृष्णा नागर जी ने फाइनल में हांगकांग के चू मान केड को हराया। किसको हराया, न चू मान केड को हराया। याद रखिए नाम थोड़ा
अलग टाइप का है, लेकिन याद रखिए, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये तो हो गया कृष्णा नागर जी। आगे चलते हैं हम भाविना पटेल जी के पास। ये जो भाविना पटेल है ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये गुजरात के रहने वाली हैं, यानी भाविना बेन कह सकते हैं आप इसे। अब ये गुजरात के मेहसाना जिले की रहने वाली हैं। कहाँ के? न गुजरात के मेहसाना जिले के रहने वाली हैं। और ये जो प्लेयर है ये टेबल टेनिस है, यानी वो जो टेबल के अंदर होता है और इतना छोटा सा हत्था होता है और इतना छोटा सा गेंद होता है जिसे इधर से मारना होता है, ठीक है ना, यानी ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और ये देखिए टेबल टेनिस के अंदर क्लास 4 वर्ग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। किसने? ना आपका जाके भाविना पटेल जी ने। अब देखिए किसमें दिलाया, एक बार फिर से बोल देते हैं, क्लास 4 वर्ग में सिल्वर मेडल दिलाई, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये किनसे हारी? तो ये जो भाविना पटेल जी हैं ये चीन के झाओ यिंग से हार गई फाइनल में। किस में हार गई? फाइनल में हार गई। और किससे हार गई? न चीन के झाओ यिंग से, ठीक है, ये याद रखिए। झाओ यिंग ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया और ये हमारी जो भाविना पटेल हैं इनको सिल्वर मेडल से ही खुश होना पड़ा, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली भाविना पटेल जी पहले खिलाड़ी बन जाती हैं पैरा ओलंपिक के अंदर, यानी पैरा ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली टेबल टेनिस की पहली खिलाड़ी हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर तो खत्म हो जाता है। अब फिर आगे के दूसरे खिलाड़ी को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ले लीजिए।